कुछ कहने को दिल करता है पर कहने को कोई बात नहीं। उलझे हैं मेरे ख्यालों के धागे, एक सिरा भी मेरे हाथ नहीं। कुछ कहने को करता है दिल पर समझता हूं इतना ही आज, वहां चुप रहना ही बेहतर है जहां समझने की कोई बुनियाद नहीं। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब। जैसे ही घड़ी में 8 बजते हैं, हम ज्योग्राफी की क्लास को लेकर के आपके सामने आ जाते हैं। मंडे टू थर्सडे चारों दिन ज्योग्राफी की क्लास लगातार चलती है और आज की इस ज्योग्राफी की क्लास में हमारा टॉपिक है प्लेटू ऑफ इंडिया, यानी भारत के पठार। दोस्तों, भारत के सारे पठारों को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। इस सेशन के अंदर सबको हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई भी पठार नहीं बचेगा। वहां से क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है, उस सारे सवाल भी हम यहां पे कवर करेंगे। दोस्तों, पूरे भारत में पठारों की बात करने से पहले पठार क्या होता है ये आपको एक लाइन से समझ में आ जाएगा कि पठार वो ऊंची भूमि होती है। कैसी भूमि? ऊंची भूमि जो समतल होती है। पर्वत क्या होता है? नुकीला होता है। पठार क्या होता है? समतल होता है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस अगर आप देखना चाहें, पर्वत भी ऊंचा होता है, पहाड़ भी ऊंचा प्लेटू भी ऊंचा होता है। पर्वत तो इस तरीके का होता है जबकि पठार इस तरीके का होता है। इन दोनों बातों में आपको साफ नजर अंतर आ रहा होगा। ये पर्वत है, ये पर्वत आप कह सकते हैं, पर्वत। ये पठार आप कहेंगे, इसको पठार आप कहेंगे। ठीक है, ये दोनों के जो है ज्योग्राफिकली सिग्नेचर भी दोनों का यही है। पर्वत का ये है माउंटेन का, और प्लेटू का ये है। क्लियर है आपको? आइए दोस्तों, अब चालू कर लेते हैं। मैं इसको हटा करके भारत के अंदर सभी पठारों की स्थिति आपसे एक एक करके बयां करता हूं। बहुत मजा आने वाला है क्लास के अंदर। आप सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला। पेशेंस के साथ में, ध्यान के साथ में चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो चीजें अपने आप आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा भारत को देख लेते हैं, पहले भारत को थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, ये भारत है, ये भारत है, ये भारत हमको जान से प्यारा है। भारत है दोस्तों, भारत। इंडिया भारत है। कहीं थोड़ा बहुत एरिया कम रह गया हो तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। ये भारत, हम पूरा भारत एक बार कंप्लीट करके इस पूरे भारत पे कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे चीजें हैं उन सब की चर्चा करेंगे ना। सबकी चर्चा, कुछ भी नहीं बचेगा आपका, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ कंप्लीट हो कर देंगे। ये इंडिया है, सही बनाया क्या? मैं थोड़ा ठीक बना, थोड़ा सा इधर से इधर थोड़ा सा इसको शिफ्ट होना चाहिए था। कर लेता हूं, चलो मैं उसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं, थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं, ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा। अभी मेरे विचार में इसका एंगल जो है वो ठीक आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा आपको सही लग रहा होगा। अभी ये इंडिया, हमने इंडिया की बात करेंगे, पूरे भारत की बात करेंगे। पूरे भारत में कौन सा पठार कहां पर है उसकी बात करेंगे। भारत है, भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। लगभग यहां पे हम लिख लेते हैं इसको, सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इसके बारे में घटनाएं बाद में करेंगे, पहले कौन सा कहां पे लोकेटेड है ये आपसे बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड हिंदी में लिख देते हैं, चलिए, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का पठार कहां कहां फैला हुआ है? मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, एमपी में और यूपी में, इन दोनों राज्यों में बुंदेलखंड का जो पठार है वो फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार कहां है? मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। फिर यहीं से ऊपर थोड़ा चलते हैं, लद्दाख। एक और पठार की बात कर लेते हैं, लद्दाख है मित्रों, लद्दाख। लद्दाख, तो लद्दाख किस राज्य में है? तो लद्दाख में ही है। लद्दाख राज्य भी लद्दाख में ही है, ठीक है। पठार का नाम भी लद्दाख है, राज्य का नाम भी लद्दाख है। अभी जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है। पहले अगर उत्तर आता लद्दाख का पठार कहां पे, तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अभी लद्दाख कहां पे? तो लद्दाख में ही है दोस्तों। इसके आगे अगर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो वेस्ट यूपी में हम आ जाते हैं, रोहिलखंड के पठार पर, यानी कि लगभग इधर थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, इधर आ जाते हैं। वेस्ट यूपी में रोहिलखंड का पठार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड, रोहिलखंड का पठार। हिंदी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना। रोहिलखंड का पठार, हिंदी बड़ी कमजोर है मेरी, है ना, इंग्लिश भी बहुत कमजोर है, ठीक है। रोहिलखंड का पठार ये कहां पे? वेस्ट यूपी में, वेस्ट यूपी में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड का पठार, ठीक है। लिखना जरूरी नहीं है ना, लद्दाख का पठार, का पठार, का पठार, सारे पठार की बात कर रहे हैं हम, कुछ और बात आपसे हम कर ही नहीं रहे हैं दोस्तों। इसके आगे बढ़े तो शिलोंग, यहाँ पे शिलोंग का पठार यहाँ पे लगभग लगा लेते हैं। शिलोंग का पठार,
शिलोंग। तो शिलोंग का पठार कहां पे है? मेघालय, मेघालय में है शिलोंग का पठार, यहां मेघालय में आगे हम। इसके नीचे आगे बढ़ जाते हैं, झारखंड आ जाते हैं, छोटा नागपुर, यहां झारखंड, झारखंड में छोटा नागपुर, छोटा नागपुर कहां पे? झारखंड में, ठीक है, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, ये भी इंपॉर्टेंट पठार है। इसके अलावा दानकर्णिया का पठार आ जाते हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, यहां बना लेते हैं इसको। दानकर्णिया का पठार पूछता है पेपर में, दानकर्णिया का पठार कहां है? दानकर्णिया का पठार, स्पेलिंग मिस्टेक को माफ करिएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। क्लियर है? उड़ीसा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। दक्कन का पठार, फिर आप नीचे आएंगे तो ये बड़ा पठार है, यहां थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके बना लेता हूं, ठीक है। ये फैला हुआ है पूरे एरिया में, इधर इधर फैला हुआ है, ठीक है, बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा पठार है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मैं आपके सामने बना लेता हूं। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार कहां का फैला हुआ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरला, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक, और भी फैला हुआ है, कई सारे राज्यों में फैला हुआ है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में ये फैला हुआ है, ठीक है। क्लियर है आपको? चलिए आगे, मैसूर का पठार, मैसूर का पठार, टीपू सुल्तान का नाम याद आता होगा, शेर सुल्तान कहते हैं, टीपू सुल्तान का नाम नहीं लिखना, मैसूर का पठार लिखना है मेरे को। मैसूर का पठार कहां पे है? कर्नाटक में है। पठार की तो हम बात कर ही रहे हैं, मैसूर का पठार कहां पे? कर्नाटक में है। फिर तेलंगाना का पठार, यही बना लेते हैं, तेलंगाना, उसका नाम भी तेलंगाना ही है और तेलंगाना राज्य में ही है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना पठार। फिर आगे अगर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं तो विदर्भ, महाराष्ट्र, विदर्भ का पठार महाराष्ट्र, यहां बना लेते हैं विदर्भ का पठार। विदर्भ कहां पे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में विदर्भ का पठार, ठीक है। फिर दक्कन ट्रैप कहां पे? ये कई जगह फैला हुआ है, यहां पे डेक्कन ट्रैप बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं डेक्कन ट्रैप, ठीक है। डेक्कन ट्रैप कहां पे फैला हुआ है? ये दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, ठीक है। और कहां फैला हुआ है ये? और कहां फैला हुआ है? महाराष्ट्र में और गुजरात में ना, महाराष्ट्र में और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात, यहां फैला हुआ है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप यहां फैला हुआ, कोई बचा तो नहीं है ना? सारे हो गए क्या कंप्लीट? ठीक है, डेक्कन ट्रैप बचा हुआ है, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। मालवा का पठार भी बात कर लेते हैं, मालवा का पठार बात कर लेते हैं, मालवा का यहां बना लेते हैं। मालवा का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? मालवा का मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, ठीक है, इन 3 जगह फैला हुआ है। सारे कंप्लीट हो गए? 13 हो गए क्या? 13 देख लो एक बार, गिन लो एक बार इनको, यहाँ से गिन लेते हैं। मालवा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कौन से 2 रह गए? रह गया कोई? 11, ठीक है, 11 सही है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया कि कौन सा जो पठार है वो कहाँ पे, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। आइए मैं अब आपको एक एक करके इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो कि पेपर में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं बुंदेलखंड से चालू कर लेता हूं दोस्तों। तो बुंदेलखंड में अगर पेपर में पूछा जाता है कि बताइए रेड सैंड स्टोन के लिए, रेड यानी कि लाल सैंड स्टोन, या रेड ही लिखता हूं मैं, क्या कर सकता हूं, रेड सैंड स्टोन, इसके लिए कौन सा फेमस है? तो बुंदेलखंड फेमस है, ठीक है। रेड सैंड स्टोन के लिए बुंदेलखंड फेमस है दोस्तों। चिनाब नदी, चिनाब नदी हाईली इरोज होती है यहाँ पे, और इस कारण से जो उसका जो क्षेत्र बच गया है उसको बीहड़ बोला गया है, बीहड़।
पहले बीहड़ के डाकू बहुत प्रसिद्ध थे, फिल्मों में कई बार बीहड़ का जिक्र आता है। तो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का फैला हुआ पार्ट ही है और रेड सैंडस्टोन के लिए बहुत अच्छे तरीके से फेमस है। भारत का सबसे सूखा पठार, सबसे सूखा पठार अगर पेपर में पूछ लेता, बताइए भारत का सबसे सूखा पठार, ड्राइएस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया, एंड द आंसर इज लद्दाख। दोस्तों भारत का सबसे सूखा स्थान लेह इसी पठार पर स्थित है। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे सूखा, अगर आपने कॉपी पेन ले रखा है तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए कि सबसे सूखा पठार भारत का कौन सा, लद्दाख है। सबसे सूखा स्थान लेह जो है वो इसी पठार लद्दाख पर है। और कौन से राज्य में है, मेरे राज्य इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लद्दाख अब अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, तो उत्तर इसका लद्दाख ही हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, रोहिलखंड पे जाते हैं। तो स्टोन सिल के लिए बहुत फेमस है ये जो पठार है, ये फेमस है स्टोन सिल के लिए। तो आपसे पूछेगा बताइए कहां का जो स्टोन सिल है वो फेमस है, तो रोहिलखंड का जो स्टोन यानी पत्थर का जो शिलाएं हैं वो फेमस हैं। कहां का, रोहिलखंड का स्टोन सिल जो है वो फेमस है। ठीक है, चलिए शिलोंग की बात कर रहे थे, मेघालय की। दोस्तों वेटेस्ट यानी सबसे गीला पठार कौन सा, ऐसा करके पेपर में सवाल आता है। सबसे गीला पठार ऐसे करके पेपर में सवाल आ जाता है। बताइए भारत का सबसे गीला पठार, वेटेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया, भारत का सबसे गीला पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे गीला पठार कौन सा है, शिलोंग है, मेघालय का। भारत में सर्वाधिक बारिश इसी पठार पर होती है। ऐसे करके पूछता, बताओ सर्वाधिक बारिश किस पठार पर होती है, तो सर्वाधिक बारिश इधर ही होती है। सर्वाधिक बारिश जो वो इधर यानी कि शिलोंग में ही होती है। और आपको अगर स्थान का नाम पूछ ले तो मॉनसिन राम वो स्थान है जहां सर्वाधिक बरसात होती है। चेरापूंजी भी यहीं पर है दोस्तों, चेरापूंजी भी यहीं पर है, उसका एक स्थान है शिशोल। तो यहां पर भी सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन मॉनसिन राम अब ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो मॉनसिन राम अभी आपका उत्तर होगा। तो अगर पूछ ले सबसे गीला पठार कौन सा है, तो शिलोंग है। सर्वाधिक बारिश किस पठार पे होती है, शिलोंग पे होती है। पहले कौन सा, शिशोले सर्वाधिक बारिश का था, अभी उत्तर आप मॉनसिन राम लगाइएगा। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों अगले की बात करते हैं, छोटा नागपुर की, तो इसको मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया भी कहा गया है। आपसे पेपर में सवाल आता है, बताइए भारत का खनिज स्थान किस पठार को कहा गया है, मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया, भारत का खनिज स्थान, भारत का खनिज स्थान, मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया। याद रखना, मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया किसको कहा गया, छोटे नागपुर को कहा गया। क्यों, क्योंकि यहां पे यूरेनियम की खान है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है, बिजली इत्यादि बनाने में थर्मल पावर प्लांट्स में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और यूरेनियम की खान कहां पे है, छोटा नागपुर। किस राज्य में, झारखंड में। खनिज के लिए प्रसिद्ध है, इसको इंडिया का मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया भी कहा गया है। छोटा नागपुर को भारत का खनिज स्थान भी कहा गया। चलिए दानकर्णी यहां पे आ जाते हैं दोस्तों। बॉक्साइट आयरन के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीशियम के लिए प्रसिद्ध है, क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये सब कुछ यहां पे दबा के भरा पड़ा है, बहुत दबा के भरा पड़ा है, बहुत अच्छे तरीके से भरा पड़ा है ये जो है। और छत्तीसगढ़ में इसको बस्तर बोला गया है। तो आपसे पूछता, बताइए दानकर्णिया को छत्तीसगढ़ में क्या बोला गया है, ये बस्तर क्या चीज है, तो ये जो दानकर्णिया का पठार है, छत्तीसगढ़ जो है, ये जो छत्तीसगढ़ आपको राज्य दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ में इसी को बस्तर बोला गया, बस्तर है ना। छोटा लिख रहा हूं लेकिन आपको मेरी बात सुननी चाहिए, मैं बोल रहा हूं ना वो समझ में आना चाहिए। तो बस्तर बोला गया, दानकर्णिया का जो पठार है उसको बस्तर बोला गया है। आयरन के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीशियम, क्रोमाइट, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर इसको छत्तीसगढ़ में दानकर्णिया के पठार को बोला गया। ठीक है, क्लियर, डाउट तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब डेक्कन ट्रैप पे आ जाते हैं दोस्तों। ओल्ड गोंडवाना लैंड किसे कहा गया, ऐसे सवाल पूछता है। ओल्ड गोंडवाना लैंड, ओल्ड गोंडवाना लैंड किसे कहा गया। गोंडवाना लैंड मतलब समझ गए ना, जो मैंने आपको सबसे पहली क्लास, शायद दूसरी क्लास हो रही होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, वहां पे मैंने आपको गोंडवाना लैंड बताया था, जब पैंजिया से कैसे अलग अलग होकर कॉन्टिनेंट बने। तो यही, चूंकि यही वो पार्ट है जो बिल्कुल अलग हुआ, यहीं से बिल्कुल अलग हो रहा है, जो अलग होता है उसी एरिया को तो गोंडवाना लैंड बोला गया। तो इसको ओल्ड गोंडवाना लैंड इसी को बोला गया, किसको, दक्कन के पठार को ओल्ड गोंडवाना लैंड बोला गया। इसका जो स्लोप है ना, जो ये ऐसे जो ढाल है, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो इधर से थोड़ा उठा हुआ है, इधर से थोड़ा ऐसे दबा हुआ है, यानी कि इस तरीके से
इसका है स्लोप किसकी तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ इसका स्लोप है। तो किधर की तरफ इसकी ढाल किधर है, ढाल, तो बे ऑफ बंगाल की तरफ इसकी ढाल है, ठीक है। स्लोप किसकी तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ इसकी ढाल है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों गोल्ड, इसके अलावा इस पे आ जाते हैं विदर्भ पे, ये गोल्ड माइन के लिए प्रसिद्ध है, सोने की खानों के लिए, सोने की खान, सोने की खानों के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है, तो विदर्भ महाराष्ट्र में जो वो प्रसिद्ध है। सोने की खान कहां कहां से, कोलार की और हट्टी की, कोलार हट्टी, ये सोने की खान है इन दोनों स्थानों पर। और कौन से पठार में है, तो विदर्भ के पठार में है ना, क्लियर है। पेपर में अगर पूछे तो विदर्भ के पठार में, सही है, कोई डाउट तो नहीं है, सबको आ रहे हैं समझ में, सबको क्लियर होना चाहिए। विदर्भ महाराष्ट्र, सोने की खान, कोलार और हट्टी। इसके अलावा आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, इस पे आ जाते हैं भैया, इस पे आ जाते हैं मालवा पे, मालवा पे आ जाते हैं। ये मालवा का जो पठार है ये ब्लैक सॉइल के लिए, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का मतलब है काली मिट्टी के लिए, काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी के लिए, ब्लैक सॉइल के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी के लिए। जो मालवा का पठार है, जो मालवा का पठार है, वो मालवा का पठार किसके लिए, ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। किसकी खेती हो सकती है काली मिट्टी में, आपको जानकारी, कपास की खेती, तो कॉटन यानी कपास की खेती, कपास की खेती, कपास की खेती जो है यहां पे होती है, बढ़िया मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, भरपूर मात्रा में होती है। मालवा के पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है, इस कारण से यहां पे कपास की खेती भरपूर मात्रा में होती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ये जो है फैला हुआ है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करते हैं आगे बचा हुआ डेक्कन ट्रैप, इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान के लिए प्रसिद्ध है, आग्नेय चट्टान के लिए प्रसिद्ध है। और इसको क्या कह सकते हैं, बैसाल्ट, बैसाल्टिक लावा से बनी हुई है, तो इस कारण से बैसाल्टिक चट्टान भी इसको कहते हैं, बैसाल्ट के कारण से बनी हुई है। आग्नेय चट्टान यानी कि आग्नेय का मतलब आपका हो गया, आग्नेय चट्टान का मतलब हो गया इग्नियस रॉक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, क्लियर है। आपको सबको आ रहा होगा, समझ में अच्छा लग रहा होगा, सब लोगों को चीजें क्लियर हो गई, सब लगभग मैं सारी चीजें बता चुका हूं। काफी इसमें आंकड़े हैं, तो एक बार चेक करें, कोई छूटा तो नहीं है। चलिए चलिए, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। यानी किसकी बात करते हैं, डेक्कन ट्रैप की बात कर रहे हैं, तो डेक्कन ट्रैप में कुछ छूटा तो नहीं है क्या, इग्नियस रॉक सचेस, हाँ बस एक ही बात है, बैसाल्ट, ठीक है, सचेस बैसाल्ट, जैसे बैसाल्ट एक इग्नियस रॉक है उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मैंने आपको काफी सारा भारत के सारे पठार मैंने इस पूरे के पूरे छोटे सेशन के अंदर लगभग 20-22 मिनट में खत्म कर दिए होंगे। इसमें क्या है, लद्दाख सबसे सूखा पठार है, कहां पे, इसमें इसका जो मुख्य जो पॉइंट है वो ये है कि लेह कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में है। भारत का सबसे सूखा स्थान का क्या नाम है, लेह है। लेह किस पठार में स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना, लद्दाख में, लद्दाख राज्य में है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, सबसे सूखा पठार है। फिर अगर रोहिलखंड की बात कर लेते हैं, रोहिलखंड की, तो रोहिलखंड कहाँ पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्टोन सिल्क के लिए फेमस है, ठीक है, पत्थर से सिल्क जो बनता है उसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। शिलोंग यहाँ मेघालय में, मेघालय राज्य है यहाँ पे, उसको सबसे गीला पठार कहा गया, पेपर में पूछ रहा है सबसे गीला पठार किसे कहा गया, शिलोंग को कहा गया। सर्वाधिक बारिश यहीं पे रिकॉर्ड की गई है, सबसे ज्यादा बारिश किस पठार पे होती है, शिलोंग के पठार पे सर्वाधिक बारिश होती है। मॉनसिन राम जो स्थान है जहां सर्वाधिक बारिश होती है, पेपर में देखो दो तरीके से पूछेगा कि बताइए सर्वाधिक बारिश कहां होती है, तो मॉनसिन राम में होती है। अब ये पेपर में बहुत बार पूछ लिया गया, तो अब ये पूछ सकता है बताइए मॉनसिन राम जो कहां पे है, किस पठार पे, तो शिलोंग पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, जहां रेड पेन लगा दूं तो याद रख लेना, मॉनसिन राम इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं जो पेपर में ना आ सके, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मॉनसिन राम सर्वाधिक बारिश यहां पे होती है, किस पठार पे, शिलोंग पे। पहले चिरापुंजी, शिशोले ये दोनों स्थान भी इसी पठार पे, पहले ही इसको सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड किया गया था। छोटा नागपुर झारखंड में भैया, छोटा नागपुर का पठार आगे बढ़ोगे तो झारखंड में, इसका भारत का खनिज स्थान कहा गया है, बढ़िया बात है, इंपॉर्टेंट बात है। बताइए भारत का मिनरल प्लेस किसे कहा गया, मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया, एंड द आंसर इज भारत का खनिज स्थान इज छोटा नागपुर विच इज सिचुएटेड इन झारखंड। इट इज फेमस फॉर द यूरेनियम, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम, जिसका कि बिजली बनाने में आप इस्तेमाल करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। दान कर्ण्या, अगला पठार दान कर्ण्या कहां कहां फैला हुआ है, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इसको क्या कहते हैं, बस्तर कहते हैं, ठीक है, बस्तर, छत्तीसगढ़ में इसको बस्तर, बिस्तर नहीं बस्तर, ठीक है। बॉक्साइट, आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमाइट और कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कोयले की खानें किस पठार में पाई जाती हैं, दान कर्ण्या, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है ना, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अगला दक्कन का पठार, तो कहां कहां पे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में फैला हुआ है।
सबसे ज्यादा फैला हुआ पठार का नाम बताओ, उत्तर दक्कन का पठार आपका हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किसने घेरा हुआ, दक्कन का पठार, उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक राज्यों में कौन सा पठार है, दक्कन का पठार, उत्तर हो जाएगा। ओल्ड गोंडवाना लैंड के लिए प्रसिद्ध है, इसकी जो स्लोप है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है। ठीक है, मैसूर का पठार कहां पे, कर्नाटक में। शेरे सुल्तान टीपू सुल्तान यहीं का था, पूछ ले शेरे सुल्तान किसे कहा गया, टीपू सुल्तान को कहा गया। ठीक है, विदर्भ महाराष्ट्र, इसकी बात कर लें तो सोने की खान कहां पाई जाती है, तो विदर्भ के पठार जो कि महाराष्ट्र में, वहां पे कोलार और हट्टी ये दो खाने हैं। ठीक है, तेलंगाना राज्य में ही है। दोस्तों मालवा का पठार मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ये काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है कि काली मिट्टी में कौन सी खेती सर्वाधिक अच्छी होती है, तो कपास की खेती है। या फिर कपास की खेती किस मिट्टी में सर्वाधिक अच्छी होती है, तो ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी में सर्वाधिक अच्छी होती है। दक्कन ट्रैप दादरा नगर हवेली में फैला हुआ है, महाराष्ट्र में और गुजरात में, इन 3 जगह फैला हुआ है। ठीक है, दक्कन ट्रैप जो है। इसके अलावा मैंने बताया कि आग्नेय चट्टान के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है आग्नेय चट्टान, जैसे कि लाइक बेसाल्टिक चट्टान जो है, बेसाल्टिक रॉक, उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, उसके लिए प्रसिद्ध है। मैंने बेसाल्ट रॉक को आपको एक चैप्टर रॉक अलग से पढ़ाया है, तो वहां पे सवाल आया था। ठीक है, अगला अगर मैं बुंदेलखंड के पठार की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। रेड सैंड स्टोन के लिए प्रसिद्ध है, और चिनाब नदी वहां पे सूख गई तो उसके बाद में जगह बन गई, खाली खाली जगह बन गई, उसको क्या बोला गया, बीहड़ बोला गया। ठीक है, बीहड़ बोला गया। वहां पे बहुत फिल्में, डाकू इत्यादि, या जो बीहड़ जो है इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आपको मैंने काफी सारे सवाल क्लियर करा दिए, पठार के लगभग सारे सवाल क्लियर करा दिए। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं, आपके कमेंट में देखूंगा आप क्या उत्तर बोलेंगे। ठीक है, देखो सारे इतनी सी देर में सारे पठार खत्म हो गए। बहुत सारे लोग इस पे कई घंटों की वीडियो बना रहे हैं। क्या मतलब है भाई, इतना पढ़ना नहीं, आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो आएगा पेपर में सारा का सारा 20 मिनट के अंदर खत्म कर रहे हैं। तो अंतर है ना इन सब बातों में, अंतर, ये अंतर आपको पहचानना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करके जाना, शेयर करके जाना अपने सब दोस्तों के साथ। अब थोड़े क्वेश्चन पूछता हूं, उत्तर बताओ जल्दी जल्दी। बताइए भारत का मिनरल प्लेस किसे कहा गया है, इसको मत देखो, ये पीछे सारा लिखा हुआ है, इसको मत देखो। आप बताओ भारत का मिनरल प्लेस किसे कहा गया है, भारत का मिनरल प्लेस किसे कहा गया है, बताओ। मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया किसे कहा गया, इसमें कुछ लगा सकते हैं क्या, कुछ कैसे ढक सकते हैं क्या, चलिए चलिए इसको ढक दीजिए आप, इसमें कुछ लगा दो, अपना शेड्यूल लगा दो अपनी क्लासों वाला, है ना, अपनी क्लास वाला शेड्यूल लगा दीजिए। यहाँ पे लग गया, क्लास शेड्यूल लग गया, ठीक है, ओके। चलिए अब बताइए मेरे को, मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया किसे कहा गया है। सही है, बढ़िया, खूबसूरत, बहुत अच्छे, सब लोग बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, भारत का खनिज स्थान छोटा नागपुर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बढ़िया। बताइए बस्तर किस राज्य में, बस्तर किस राज्य में दान कन्या के पठार को बोला गया, किस राज्य में बोला गया बस्तर, जो खाली ये पूछ लूं बस्तर किस राज्य में है, बोलो ना उत्तर। छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप लोग। बताइए सोने की खानों के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है, सोने की खान, गोल्डन माइंस के लिए, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। बहुत बढ़िया, विदर्भ का पठार है ना, महाराष्ट्र में, विदर्भ का पठार कहां पे, महाराष्ट्र में, क्लियर है, बहुत अच्छा। भारत का सबसे सूखा पठार कौन सा है, बताओ कमेंट में जल्दी, बताओ बताओ जल्दी बोलो ना, भारत का सबसे सूखा पठार कौन सा है, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत, लद्दाख, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, लद्दाख सही है। अच्छा बताइए बीहड़ किस पठार में है, बीहड़, यह बीहड़ शब्द किस पठार से जुड़ा है, ऐसे भी पूछा जाता है सवाल को, बताओ, बोलो ना, बीहड़ किसे कहा गया, बोलिए, बोलो, बीहड़, कमेंट में सब लोग बताइए ना, आप बताइए विशाल भाई, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, कहां कहां फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, है ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप लोग बताइए, जो है अगला सवाल बताइए कि मालवा का पठार किन राज्य में है, मालवा का पठार बताइए, इधर दिखाई दे रहा है क्या थोड़ा बहुत, मालवा का पठार 3 राज्य, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में, ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। पेपर में कैसे आएगा बताइए, निम्न में से किस राज्य में मालवा का पठार नहीं है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, और चौथा ऑप्शन और दे देगा तो उसको टिक कर दीजिएगा। आपको पता है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों में कौन सा पठार फैला हुआ है, सर्वाधिक राज्यों में, बोलो, दक्कन का पठार, ठीक है, बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है, आग्नेय चट्टानों के लिए बताओ, आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, आग्नेय चट्टानों के लिए, इग्नियस रॉक के लिए, बोलो, बोलिए ना, आग्नेय चट्टान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स के लिए, हाँ बताइए, कमेंट करिए जल्दी, पढ़ता हूं मैं सबके कमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, सब लोग बढ़िया बढ़िया सवाल के उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छे।
सही है, डेक्कन ट्रैप है ना, वो डेक्कन ट्रैप आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए यही सारा कुछ था इसमें, और तो इसमें मेरे विचार में कुछ बचा नहीं है। तो इट इज द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड सेपरेट बाई राजमहल एंड दरार, है ना। क्या चीज? शिलोंग का जो पठार है, इट इज पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड सेपरेट बाई राजमहल एंड दरार। ये बात ध्यान कर लीजिए, ये जो शिलोंग का जो पठार है ना, ये दक्कन के पठार का एक हिस्सा है, लेकिन किसके द्वारा? राजमहल के द्वारा ये अलग होता है और दरार के द्वारा अलग होता है ना। ये भी एक नोट लिखा हुआ है मेरे सामने कि शिलोंग के बारे में एक नोट वहां पे डाला हुआ है कि इट इज द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड सेपरेटेड बाई राजमहल एंड दरार। ठीक है, वो आप क्लियर कर लीजिए किसके द्वारा अलग होता है राजमहल, इस दक्कन के पठार से, तो राजमहल और दरार के द्वारा अलग होता है। ठीक है, मालवा की अगर बात करें तो, मालवा की अगर बात करते हैं तो मालवा मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में फैला हुआ है ना। मध्य प्रदेश, गुजरात में और महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश, गुजरात, मैंने राजस्थान बोल दिया था शायद, है? अच्छा, ओके 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 भाई, ओके, समझ गया भाई, समझ गया। ठीक है, वो राजस्थान नहीं, वो अब मैं ये कहना चाहता था कि मान चलो ऑप्शन आ जाए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, कहाँ नहीं है तो उत्तर राजस्थान हो जाएगा, है ना। कोई और ऑप्शन आए तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। क्लियर है? डाउट नहीं ना? डाउट नहीं पालना इसमें, डाउट नहीं पालना। ये जो लिखा है सही लिखा है, ये लिखा जो है सही लिखा है भैया, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल।